यूट्यूब चैनल योगदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज कैलेंडर की 4th क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समान कैलेंडर वाले वर्ष को कैसे निकाला जाता है। उसमें हमने पूर्ण रूप से समान कैलेंडरों के बारे में जो शॉर्ट ट्रिक थी हमारी 6, 11, 11 और 28 वर्ष जोड़ने वाली वो ट्रिक सीखी थी और कुछ आंशिक रूप से समान कैलेंडर के भी हमने क्वेश्चन किए थे। क्लास 3rd में किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा है कि सर 6, 11, 11 और 28 वर्ष क्यों जोड़ते हैं, इस पर एक पूरी वीडियो बनाइए। वीडियो पूरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इतना बड़ा ये टॉपिक नहीं है कि भाई किस तरह से 6, 11, 11 और 28 वर्ष जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं। देखिए एक बार इसे क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। हम समान कैलेंडर वाले वर्ष में आगे चलते हैं कि किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक बार 6, 11, 11 और 28 क्यों जोड़ते हैं समझ लेते हैं। चलिए इसको मान लीजिए आपका सन है 2005, 2006, 2007, 2008। अब क्यों जोड़ते हैं 6 और 11 और 11 और 28। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले 2008 को देखिए। 2008 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कंसेप्ट हमने बताया था कि लीप वर्ष का कैसे पता करते हैं। बाद के 2 अंकों को उठाइए और 4 से भाग करिए। 4 से भाग करके पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो वह वर्ष होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष से बिल्कुल समान कैलेंडर वाला वर्ष, लीप वर्ष से समान कैलेंडर वाला वर्ष ठीक 28 साल के बाद आता है, इसीलिए हम जोड़ते हैं इसमें 28। ये बिल्कुल क्लियर है, आप अपने कैलेंडर खोलकर देख सकते हैं मोबाइल में। 28 साल के बाद में 2036 का जो कैलेंडर होगा बिल्कुल सेम होगा 2008 के। अब आइए 2005 पर। लीप वर्ष गुजरे हुए 1 वर्ष हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो लीप वर्ष था वो 2004 था। 2004 लीप वर्ष था, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, तो 1 वर्ष हुआ है। तो हमने बताया था कि 6 जोड़ेंगे, मतलब ये था कि ठीक 6 वर्ष बाद बिल्कुल इसके सेम कैलेंडर वाला वर्ष होगा 2011। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 भी सामान्य है, 11 भी सामान्य है, मतलब होल कैलेंडर इक्वल होगा। पूर्ण रूप से कैलेंडर समान होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, 2005 और 2011 का। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, ये लीप था, ये लीप था। 36 भी लीप है और 8 भी लीप है, तो ये भी पूर्ण रूप से समान होगा। अब चलिए यहाँ पर 2006 हमने बताया था कि लीप वर्ष गुजरे जब 2 वर्ष हुए हो तो उसके ठीक 11 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होकर बिल्कुल समान रूप से आता है। मतलब 2017 का जो कैलेंडर है बिल्कुल समान होगा 2006 के। ये भी सामान्य है और ये भी सामान्य है। फिर 11 वर्ष बाद, इसके 11 वर्ष बाद, इसके 11 वर्ष बाद 2018 का कैलेंडर समान होगा। तो सिंपल सी बात है, लीप वर्ष गुजरे हुए जब 1 वर्ष हुआ तो उस वर्ष का कोई सा भी वर्ष हो, आपके कैलेंडर का कोई सा भी वर्ष हो, कोई सी भी शताब्दी का हो, अगर लीप वर्ष गुजरे हुए 1 वर्ष हुआ है तो ठीक 6 वर्ष बाद में उसके समान कैलेंडर आएगा। अगर 2 वर्ष हुए तो 11 वर्ष बाद आएगा, अगर 3 वर्ष हुए हैं तो भी 11 वर्ष बाद आएगा, अगर लीप वर्ष है तो 28 वर्ष के बाद में रिपीट होगा। चलिए कुछ और आगे के क्वेश्चनों पर चलते हैं जिसमें आंशिक रूप से कैलेंडर समान है। एक और अच्छी बात हम सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, कि आंशिक रूप से समान कैलेंडर कब होता है, जो अब तक हमने नहीं बताई। हमने अब तक पढ़ा है कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का जो कैलेंडर समान होता है उसे आंशिक रूप से समान कैलेंडर कहते हैं। पर एक और पॉइंट है आपका जो बहुत खास है, उसे आज हम सीखेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। 15 जनवरी 2005 दिन मान लेते हैं हम इसका सोमवार। हमें पता नहीं है क्या दिन है, अपनी तरफ से हमने इसका दिन लिख लिया है सोमवार। तो इसमें बोला गया है कि दोबारा से 15 जनवरी को सोमवार कब होगा। सोमवार कब होगा मतलब सीधा सीधा है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। कैलेंडर रिपीट 2 तरह से होता है, आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से। ठीक है, देखिए इसे दोबारा से 15 जनवरी को सोमवार कब होगा। 2005 सामान्य वर्ष है, 1 विषम दिन होगा। 2006 सामान्य है, 1 होगा। 2007 सामान्य है, 1 होगा। 2008 लीप वर्ष है तो क्या होगा, 2 होगा, ये लीप वर्ष है। ठीक है, 2009 सामान्य है, फिर 1 होगा। 2010 सामान्य है, फिर 1 होगा। जोड़कर देखिए 1 2 3 2 5 और 2 7 हुआ टोटल
7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 0। हमने कहा था कि जहां पर 7 या 7 के मल्टीपल में विषम दिनों की संख्या का जोड़ आ जाता है तो उससे नेक्स्ट जो ईयर होगा वो समान कैलेंडर वाला होगा इसके। अब देखिए ये कैसा है, सामान्य वर्ष है, और ये भी कैसा है, सामान्य वर्ष है, तो दोनों पूर्ण रूप से समान होंगे। क्वेश्चन चाहे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक किसी भी महीने की कोई सी भी तारीख का होता तो हम इसी तरह से करते और वो बिल्कुल सेम होती। 2005 की कोई भी डेट होगी उसका कोई भी दिन होगा वो इक्वल होगा 2011 के। मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा कि 15 जनवरी 2011, 15 जनवरी 2011 को फिर से क्या होगा, सोमवार होगा। ये बात क्लियर हुई, समझ में आई होगी आपकी। जब हम सामान्य से सामान्य पर पहुंचते हैं इस तरह से जोड़ते हैं तो पूर्ण रूप से वे कैलेंडर समान होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए सामान्य से सामान्य पर पहुंचे हैं हम, इसीलिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। आगे क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये 2005 का था, 2006 का ले लेते हैं। लीजिए 2006 और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 18 जनवरी और दिन मान लेते हैं कि बुधवार है। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है नहीं पक्का नहीं कह सकते कि बुधवार है नहीं है। 18 जनवरी 2006 को बुधवार है। तो पूछा गया है कि दोबारा से 18 जनवरी को बुधवार कब होगा। ठीक है, अब देखिए करने का तरीका वही है हमारा, बिल्कुल आसान। क्या करेंगे, 2006 सामान्य वर्ष है तो विषम दिन 1, 2007 फिर से सामान्य है, विषम दिन 1, 2008 लीप वर्ष है तो विषम दिन 2, लीप है ना 2008, 9 फिर से सामान्य है फिर से 1 हुआ, 10 फिर से सामान्य है फिर से 1 हुआ, 11 फिर से सामान्य है फिर से 1 हुआ। टोटल कितने हुए, 2, 2, 4 और 3, 7 हमारा टोटल हुआ, 7 टोटल हुआ, रिमाइंडर बचा 0। और ये हमारा आया इससे नेक्स्ट ईयर 2012 का, और इसका कैलेंडर समान होगा। पर कैसे समान होगा, ये है सामान्य, कैसा वर्ष है, सामान्य। पर ध्यान दीजिए 2012 तो लीप वर्ष है, ये तो लीप ईयर है एक। तो कैलेंडर जो समान होगा जब हम सामान्य से लीप वर्ष पर पहुंचते हैं इस तरह से जोड़ते हुए, तो कैलेंडर आंशिक रूप से समान होता है। और कहां से कहां तक का होगा, ये होगा 1 जनवरी से 28 फरवरी तक। कहां पहुंचे हम, सामान्य से लीप वर्ष पर, सामान्य से लीप वर्ष पर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर समान हुआ। और हमारा क्वेश्चन भी 28 फरवरी से पहला है, इसलिए आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। आंसर हमारा क्या हुआ कि 18 जनवरी 2012 का जो दिन होगा फिर से क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा सा चेंज करिए। मान लीजिए क्वेश्चन जनवरी या फरवरी का न होकर 29 फरवरी से पहला न होकर 29 फरवरी के बाद का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब हम क्या करेंगे, इसे क्लियर कर देते हैं। सामान्य से लीप पर पहुंचे तो जनवरी से 28 फरवरी, ये याद रखने की चीज है, बाद में काम आने वाली है। इसे यहीं पर लिख देते हैं। हम कहाँ गए थे, सामान्य वर्ष से हम कहाँ पहुंचे थे, लीप वर्ष पर। सामान्य वर्ष से कहाँ पहुंचे थे हम, लीप वर्ष पर। तब हमारा कैलेंडर कहाँ से कहाँ तक का समान हुआ था, 28 फरवरी। ठीक है, ये बात हमने पिछली वीडियो में बताई थी, पिछली क्लास में भी हमने ये बात बताई थी। पर आज कुछ इससे आगे वाला होने वाला है। ठीक है, आगे कुछ और होगा, कोई खास बात है इसमें और भी। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे का क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। देखिए यहीं पर चेंज कर देते हैं कुछ। हमने लिया मान लीजिए 29 मई और सन ले लिया 2006, दिन मान लेते हैं इसका कि सोमवार है। ठीक है, और ये बताना है कि दोबारा से 29 मई
का दिन सोमवार कब होगा। ठीक है, सोमवार कब होगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये उसी तरह के हैं कि किसी व्यक्ति ने इस तारीख को अपना जन्मदिन इस दिन मनाया, तो दोबारा से उसी दिन उसका जन्मदिन कब होगा, क्योंकि डेट सेम है। एक व्यक्ति अपना जन्मदिन सेम ही डेट को मनाता है। ठीक है, आगे चलिए। 29 मई का जो दिन है वो सोमवार दोबारा से कब होगा। कैसे करेंगे, करने का तरीका हमारा वही है। 2006 कैसा है, सामान्य है, तो विषम दिन 1। 2007 सामान्य है, विषम दिन 1। 2008 पर से विषम दिन 2, लीप है ना। 2009 1, 2010 विषम दिन 1, 2011 विषम दिन 1, और फिर 2011 तक जोड़िए एक बार। 2 और 2 4 और 3 7 7 तो पूरे हुए। इसका मतलब 2012 समान कैलेंडर वाला है। पर एक प्रॉब्लम है जिस पर हमें ध्यान देना है। जब हम सामान्य से लीप वर्ष पर पहुंचते हैं तो हमारा कैलेंडर आंशिक रूप से समान होता है। और आंशिक रूप से कैसा समान होता है, उसमें हमारा जो कैलेंडर है ना वो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का समान होता है। पर हमारा क्वेश्चन तो मई का है, तो यहाँ पर तो ये समान नहीं होगा। 2012 इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें इससे आगे जोड़ते हुए चलना पड़ेगा कि जहां पर जोड़ हमारा इस तरह से आए कि दोबारा से हमारा सामान्य वर्ष रिपीट हो जाए। ठीक, 2012 2 हुए, फिर 2013 1, 2014 फिर 1, 2015 फिर 1, 2016 फिर 2, जोड़िए यहाँ तक 7 हुए थे। 7 और 2 9, 1 10, 1 11, 12 और 2 14। इससे अगला जो ईयर है 2017। अब देखिए 2017 सामान्य, 2006 सामान्य, तो पूर्ण रूप से समान कैलेंडर वाला हुआ। पूर्ण रूप से समान कैलेंडर वाला हुआ तो 29 मई का जो दिन 2006 में था वही दिन इसमें होगा, क्योंकि समान कैलेंडर वाला हुआ। तो क्या समझे इस बात से, आंसर देखिए इसका आंसर हुआ कि 29 मई 2017। तो अगर क्वेश्चन 28 फरवरी से पहला है तो आंसर होगा हमारा 2012 वाला। पर अगर हमारा क्वेश्चन मार्च से दिसंबर तक का है तब हमारा आंसर होगा 2017 वाला। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। इसे ऐसा ही लिखे रहने दीजिए क्योंकि इसकी हमें अभी और आवश्यकता है एक चीज को समझाने में। क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, 2006 का नहीं लेते हैं, हम 2007 का ले लेते हैं। 2007 का क्वेश्चन लेते हैं। 7 का क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा कि 21 जनवरी 2007, दिन लिख लेते हैं हम रविवार। हमने दिन अपनी तरफ से रविवार मान लिया, तो हम बोल रहे हैं कि दोबारा से 21 जनवरी का दिन रविवार कब होगा। ठीक है, 2007 है हमारा सामान्य है तो एक विषम दिन। 2008 लीप वर्ष है तो विषम दिन 2 हुए। 2009 सामान्य, 2010 फिर से सामान्य, 2011 फिर से सामान्य, 2012 13 1 14 फिर 1 15 फिर 1 और 16 2, जोड़िए एक बार। 1 2 3 और 2 5 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 17 का फिर 1 14, यहाँ तक टोटल 14 हुए। तो इससे नेक्स्ट ईयर 2018 समान कैलेंडर वाला होगा। पर देखिए 2018 सामान्य, 2007 भी सामान्य, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन चाहे जनवरी का हो या फिर फरवरी के बाद का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामान्य से हम सामान्य पर पहुंचे हैं। सामान्य से जब सामान्य पर पहुंचेंगे तो पूरा कैलेंडर समान होगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 21 जनवरी 2018 को फिर से क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 2008 का ले लेते हैं, जो कि एक लीप वर्ष है। यहीं पर हमारा वो पॉइंट मिलेगा जिसकी हम बात कर रहे थे कि आंशिक रूप से समान कैलेंडर के बारे में एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है हमारा। 2008 का क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले जनवरी या फरवरी का कोई भी लिख लिए, हम लिख लेते हैं 5 फरवरी 2008। दिन लिख लेते हैं हम शुक्रवार मान लेते हैं।
कि दिन क्या है, शुक्रवार। दोबारा से 5 जनवरी को शुक्रवार कब होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमने ये लिखा और दूसरा हम लिखते हैं ये 7 जुलाई 2008 का दिन मान लेते हैं हम बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दोबारा से 7 जुलाई को बृहस्पतिवार कब होगा। ठीक है, बृहस्पतिवार कब होगा। ठीक है, बृहस्पतिवार कब होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 29 फरवरी से पहला है, यानी 28 फरवरी तक का ही है, और यहाँ पर क्वेश्चन 29 के बाद का है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 2008 लीप वर्ष है तो 2 जुड़ेंगे। 2009 सामान्य है 1, 2010 फिर से 1, 2011 फिर से 1, 12 2। देखिए कितने विषम दिन, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7 7 टोटल हुए। 2012 से आगे आता है 2013। 2013 कैसा है, सामान्य है, सामान्य वर्ष है, और ये कैसा है, लीप वर्ष है। ठीक, अब तक हमने बात की थी कि जब हम सामान्य से लीप पर जाते हैं तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर समान होता है। अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन चेंज है। हम पहुंच रहे हैं लीप वर्ष से सामान्य वर्ष पर, लीप वर्ष से सामान्य वर्ष पर। नजदीकी वर्ष की बात कर रहे हैं हम, नजदीकी जो सबसे पहले आने वाला है, सबसे पहले रिपीट होने वाला है। तो लीप से सामान्य पर हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। जब लीप से सामान्य पर हम पहुंचेंगे तो 2 कंडीशन में कैलेंडर समान होगा। 2 कंडीशन कौन सी होंगी वे, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का भी समान होगा, 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का भी समान हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का भी और 1 मार्च से 31 तक का भी। तब हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर जोड़ते जोड़ते हम 2013 पर पहुंचे और क्वेश्चन था हमारा फरवरी का, यानी 29 फरवरी से पहला हमारा क्वेश्चन था। तब आंसर यही होगा। आंसर क्या होगा हमारा, 5 फरवरी 2013 का जो दिन है ना, वो दोबारा से फिर शुक्रवार ही होगा। दोबारा से क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2008 लीप वर्ष है पर विषम दिनों की संख्या यहाँ पर जुड़ेगी 1। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 1 क्यों जुड़ेगी। विषम दिनों की संख्या लीप वर्ष के लिए हम 2 क्यों जोड़ते हैं, विषम दिनों की संख्या हम लीप वर्ष के लिए 2 इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है 29 की होती है और सामान्य वर्ष में होती है 28 की। सामान्य वर्ष के लिए 1 विषम दिन लेते हैं क्योंकि 365 को 7 से भाग करने के बाद में 1 शेष बचता है, इसलिए 1 विषम दिन लेते हैं। और यहाँ पर फरवरी 29 की होने की वजह से विषम दिन बनते हैं 2। पर हमारा क्वेश्चन फरवरी से बाद का है, 29 फरवरी से बाद का है। तो ये जो फरवरी है यहाँ पर बीत चुकी है, फरवरी बीच में नहीं आने वाली है। अब जब फरवरी नहीं आएगी, फरवरी से आगे का क्वेश्चन होगा, तब हम विषम दिनों की संख्या लेंगे 1, 8, 9 के लिए फिर 1, 10 के लिए फिर 1, 11 के लिए फिर 1, 12 के लिए 2 और 13 के लिए 1। जोड़िए 1 2 3 4 2 6 और 1 7 7 टोटल हुए। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। 2013 के बाद पहुंचे 2014 पर, ये लीप वर्ष था और ये सामान्य वर्ष है। यहाँ पर बिल्कुल सेम आंसर आएगा। सेम आंसर कैसा, 7 जुलाई 2008 का दिन क्या है, बृहस्पतिवार है। इसी तरह से 7 जुलाई 2014 का दिन भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। अब क्या सिचुएशन बनी, सिचुएशन ये बनी कि इसमें 1 मार्च से 31 दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। मतलब ये हुआ कि आंशिक रूप से एक समान कैलेंडर में 2 कंडीशन होती हैं, 2 सिचुएशन बनती हैं। क्या बनती है, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का भी समान होता है और 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का भी समान होता है। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का तो समान होगा 2013 में, किसके, 2008 के। जो समान कैलेंडर 2013 में होगा वो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का होगा। पर 2008 में 1 मार्च से 31 दिसंबर का जो कैलेंडर समान होगा वो 2014 के समान होगा। ठीक है, ये याद रखने की बात है।
ऐसे नहीं करेंगे कि भाई लीप वर्ष से हम सामान्य पर पहुंच गए तो हमें पता ये है कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का समान होता है तो आगे हम जोड़ना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे। इसे याद रखेंगे, हमने कहा था कि जब हम सामान्य से लीप पर पहुंचते हैं तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का हमारा कैलेंडर समान होता है। पर जब हम लीप से सामान्य पर पहुंचते हैं ना, लीप से सामान्य पर पहुंचते हैं तो 2 कंडीशन बन सकती हैं आपकी। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का भी समान हो सकता है और 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का भी समान हो सकता है। ठीक है, ये जो कैलेंडर समान होने के जो आपके क्वेश्चन थे वे लगभग पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको डिस्टर्ब करे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें वे दिए जाएंगे। तब जब कैलेंडर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1-2 क्लास और कैलेंडर की लगेंगे जिसमें कैलेंडर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और उसी क्लास में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चनों को आराम से करिए और फिर भी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो उस पर एक वीडियो और निकाल दी जाएगी उसके सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय